लेंस को फिंगर पर दक्षिण कराकर अपनी गोद में रखें और प्यार से चिंता से आंखों को बंद करके अपने गर्म चक्षुओं को बंद करें। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर चक्रा को रोटेट होता हुआ महसूस करें और अर्थ चक्रा माध्यम से महावसुंधरा के साथ अपना कनेक्शन और भी गहरा होता हुआ और विशाल होता हुआ महसूस करें। आप जैसे जैसे माँ वसुंधरा का कनेक्शन, माँ वसुंधरा की चेतना को महसूस करते जाएंगे, आपके पांव के माध्यम से माँ वसुंधरा की प्यार भरी, शीतलता भरी और उनके आंचल की छाया को महसूस करते हुए अपनी एड़ियों को, अपने पांव की उंगलियों को, नाखूनों को और एंकल जॉइंट को, कफ मसल्स को, नी जॉइंट को प्यार से निहारते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, सारा दिन हमारे साथ हर तरह की भागदौड़ में हमारा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान की अवस्था में हमारी मदद करने के लिए तैयार ये नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स पूर्ण रूप से शिथिल और शांत हो रहे हैं। हर तरह से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हमारा शरीर पूर्ण रूप से हमारे साथ है और धीरे धीरे अपने लोअर एब्डोमेन, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, जननेंद्रियों पर, पैनक्रियास पर और अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर ध्यान दें। पूर्ण रूप से शांत और शांत। प्रत्येक पार्ट अपने आप में कितना अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता को समझते हुए, किसी भी पार्ट से घृणा ना करते हुए, सभी अंगों को समान नजर से देखते हुए, अपनी किडनीज, दोनों किडनीज को, लीवर को और अपने गॉल ब्लैडर को
और अपनी बड़ी आंत और छोटी आंत को और पूरे एब्डोमेन से बाहर की तरफ लेफ्ट साइड पर स्प्लीन पिल्ली को प्यार से शांत हो जाने दें। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरी पाचन क्रिया प्रणाली को एकदम शांत शांत हो जाने दें और अपनी छाती पर, हृदय पर महसूस करें हृदय की धड़कन को। हृदय की धड़कन किस तरह से स्वयं को एक्सपेंड करती हुई आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और अपने प्यार को पूरी सृष्टि के प्रति दिखा रही है। कितना प्यार और करुणा इस हृदय की धड़कन में भरा है। बैक पर अपना ध्यान लेकर जाएं, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, मूलाधार। फील द रोटेशन ऑफ मूलाधार, मिडल स्पाइन, मिडल स्पाइन से हायर स्पाइन पर और बैक शोल्डर्स पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं। हर तरह की परेशानियों का बोझ बैक शोल्डर्स पर देना, उन्हें ढीला छोड़कर बिल्कुल ढीला छोड़ दें और हर तरह के बोझ से आप मुक्त हो रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए अपनी हथेलियों, इन हथेलियों से ऊपर इस पूरे संसार में कोई चीज नहीं है। कितना मेहनत और क्रिएटिविटी इन हाथों में भरी है। अपनी उंगलियों, नाखूनों और पोरों और कलाई, कितना प्यारा प्यारा खाना इन्हीं हाथों से बनाया जाता है। कितना स्वादिष्ट भोजन इन्हीं हाथों से जाकर मेहनत करके इनको खाना लाने के लिए, पैसे को, हर तरह की क्रिएटिविटी को, अपने इमोशंस को लिखने के लिए, इतनी प्यारे प्यारे कार्य करने के लिए, सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाने के लिए अपनी पूरी बाजू को, कोहनी को और फ्रंट शोल्डर्स को शांत हो जाने दें और सितार की इस धुन के साथ हम बहना शुरू हो चुके हैं समुद्र की उन लहरों की तरह, जहां ये समुद्र ध्यान का हमें लेकर जाने वाला है। हम उन लहरों के साथ बहकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपनी गर्दन, श्वास तंत्रिका को, हायर हार्ट चक्र को, विशुद्धि चक्र को, सभी ग्लैंड्स को पूर्ण रूप से शांत और शांत हो जाने दें। हर तरह के कम्युनिकेशन के डर को हम रिलीज कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ठोड़ी,
दांत मसूड़े, होठ पूर्ण रूप से शांत, अपनी गालों को और अपनी नासिका रंध्र को आती व जाती श्वास को और अपने कानों की गहराई को महसूस करें। कानों के अंदर, कानों के बाहर, कानों के पीछे, अपनी आंखों की गहराई में, अपनी बाहों के मध्य, अपने त्रिनेत्र पर अपना ध्यान, अपने माथे के दोनों हिस्सों को शांत हो जाने दें। अपने ब्रह्मरंध्र पर, सर के बिल्कुल बीचों बीच, अपने टॉप पर अपना ध्यान और विश्व शक्ति के प्रसार को तेज होता हुआ महसूस करें। पूर्ण रूप से शिथिल हो चुके हैं आप, और 3 लंबी गहरी सांसों के साथ लंबी गहरी श्वास लें और नाक के माध्यम से छोड़ दें। अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर जाएं। यहाँ घूमते हुए वाइट बिंदु को महसूस करें और इस चमकते हुए प्रकाश बिंदु के माध्यम से स्वयं के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी आंतरिक ध्यान यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस यात्रा के लिए हमें किसी तरह के किसी व्हीकल की जरूरत नहीं, किसी वाहन की जरूरत नहीं। जितना अधिक हम अपनी सांसों के माध्यम से स्वयं के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना अधिक गहरा अपने उस आत्म स्वरूप के साथ, अपने असली स्वरूप के साथ जुड़ते और महसूस कर पाएंगे कि हमें शरीर नहीं, एक दिव्य पवित्र शाश्वत आत्मा है। वो निराकार स्वरूप है जिसको कोई मार नहीं सकता, जो कभी मर नहीं सकती, कभी भीग नहीं सकती। हम वो शाश्वत आत्मा है जो कभी जल नहीं सकती, जिसे कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगती। इसे नींद नहीं आती, ये जागती नहीं है। इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई नाम नहीं। इस निराकार स्वरूप के साथ जुड़ जाएं, जो हर उस खाली जगह में भी विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में एक विराट स्वरूप में विराजमान। उसके विद्वता को महसूस करें। वो आत्म स्वरूप हमसे क्या बताना चाह रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमसे जुड़ना चाह रहा है। इतना हल्का महसूस करें, आप कहाँ हैं आपको पता भी ना चले।
आत्मयोगी भव, आत्मयोगी भव, आत्मयोगी भव। अपनी सांसों की प्रेक्षा को महसूस करते हुए आई एम बुद्धा, स्वयं को पूर्ण रूप से बुद्धा बनते हुए महसूस करें। मैं बुद्धा ही हूँ और बुद्धा की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आत्म स्वरूप के साथ पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तैयार हो जाएं अपने उस बुद्धा के स्वरूप को जानने के लिए। अपने अंदर की उस आदि शक्ति की शक्ति को पहचाने। मैं जो चाहूं वो बन सकता हूँ। मैं अपने जीवन का स्वयं निर्माता हूँ। मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज मुझसे दूर नहीं है। वो परमात्मा, वो परम शक्ति भी मुझसे दूर नहीं है। आंख के झपकने में देर हो सकती है, उस परम शक्ति के हमारे पास आने में, हमसे मिलने में कोई देरी नहीं हो सकती। देरी है तो हमारी स्वयं की, हमारी उसको पाने की तड़प की। तड़प उस प्रियतम को पाने की, जिसको पाने के लिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं। बार बार जन्म और मृत्यु का चक्रव्यूह में आ रहे हैं। अपने उस प्रियतम को पाने की तड़प, उसके पास जाने की तड़प, वही तड़प हमें हमारे बुद्धा स्वरूप के पास पहुंचाएगी। वो तड़प जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी हम अपने प्रियतम से मिल पाए। असली प्रियतम हमारी स्वयं की वो प्रज्ञात्मा, हमारे असली प्रियतम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने के लिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन से मिलने। देखें आप उसके बिल्कुल पास जाने ही वाले हैं। अपने उस आत्म स्वरूप के पास, अपने उस उच्चतम स्वरूप के पास, उस सोलमेट के पास, पेरेंट सोल के पास।
अपने स्पिरिट गाइड से थोड़ा मदद लेना चाहें तो मदद लें। अपने स्पिरिट गाइड को इनवाइट करें। महसूस करें महाअवतार बाबा जी की और पितामह की परम गुरु मंडल की चेतना को। बाबा पिरामिड की एनर्जी को जो हमारे साथ ध्यान में बैठने से पहले ही जुड़ चुकी। हनुमान जी की वो एनर्जी, वो स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुका है। इसी साइलेंस में स्वयं से और अधिक नजदीक जाने के लिए तैयार। अपने उस निराकार स्वरूप को पहचानने के लिए। जो आदि में भी था और अंत में भी था। जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी जन्म नहीं। पहचाने अपने उस ज्योत स्वरूप को। देखें आज अपने उस ज्योत स्वरूप को अपने ही अंदर। किसी भी सोच विचार के पीछे ना भागें। केवल आप और आपकी सांसें। अपने प्रियतम से मिलने की वो तड़प। आज मैं अपने उस प्रियतम से मिलकर ही रहूंगी। जिस तरह से राधा का प्रेम कृष्ण के लिए, एक भक्त का प्रेम अपने भगवान के लिए। एक राधा थी, एक मीरा थी, दोनों ने कृष्ण को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में। कोई अंतर नहीं दोनों की चाह। एक प्रेम दीवाने, एक तरस दीवाने। अपने उस कृष्ण से मिलने के लिए, अपने उस कृष्ण के दर्शन करने के लिए, अंदर बैठे उस कृष्ण को जानने के लिए। हनुमान की तरह अपने हृदय में बैठे राम सीता के उस स्वरूप को देखें।
जाने मैं हूँ कौन। हमारा असली स्वरूप है क्या जान ले। और आंखें खुली हो तब भी इसी स्वरूप की भावना के साथ जीने के लिए तैयार हो जाए। जैसे जैसे इस आत्म स्वरूप की भावना के साथ हम अपने जीवन के हर पल को व्यतीत करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करने में हमें कभी कोई भी रुकावट दिखेगी ही नहीं। जिस तरह से हमें आत्म स्वरूप की तरह स्वयं को देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के आत्म स्वरूप को देख पाएंगे। अपनी उस शारीरिक अवस्था से ऊपर उठकर सोच पाएंगे। मेरी स्वयं की संकल्प शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी, मुझे कोई भी ताकत मेरे आत्म स्वरूप से मिलने की और हर पल मुझे उस आत्म स्वरूप के साथ जीने से नहीं रोक सकती। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती मेरी संकल्प शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। हर संकल्प शक्ति के साथ स्वयं के साथ कमिटेड हो जाएं। हमने कोई भी कमिटमेंट किसी को नहीं देनी, हमारी कमिटमेंट हमारे साथ ही है। हम जब जन्म लेकर आए हैं तो वो कमिटमेंट स्वयं के साथ करके आए हैं कि हम अपने आत्म स्वरूप को इस जन्म में पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे और इस जन्म को आखिरी जन्म बना पाएंगे। अपने जन्मों के इस चक्रव्यूह को समाप्त कर पाएंगे। अपनी जीवंत अवस्था में ही अपनी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। हर तरह के बंधनों में रहते हुए भी मुक्त हो जाना, हर तरह के दुखों से सभी दुखों में रहते हुए भी महसूस ना करना, अपनी शारीरिक अवस्था से ऊपर उठकर सोचना, स्वयं को प्यार देना, स्वयं को स्वीकार करना, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव प्राणी को प्यार और करुणा देना, उनके दर्द को महसूस कर पाना, ये सब है मोक्ष।
और सिर्फ मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष को पहचाने, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना। पहचाने अपने उस आत्म स्वरूप की सच्चाई को। असलियत में वो है क्या? ब्रह्मांड के इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को अपनी सांसों के माध्यम से, विश्व शक्ति के माध्यम से अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें। मैं हर पल स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार ले और दे रही हूँ, प्यार बांट रही हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के स्तर को उठाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने आत्म स्वरूप के भाव के साथ जी रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से इस पूरे शरीर और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के प्रति धन्यवाद के भाव से जी रही। कोई भी गिल्ट की भावना किसी भी तरह से अपने अंदर ना रखें। जो हो चुका है वो भी अच्छा है, और जो अब आगे हो रहा है वो और भी अच्छा है। साइलेंस में अपनी सांसों को सुने, उसकी आवाज को सुने। प्रत्येक शक्ति, हर तरह का अनाहत नाद इन सांसों के माध्यम से हमें सुनाई दे रहा है। मंदिर की घंटियों की आवाजें, वो ओम की धुन, ओम की गुंजार, एक ओमकार की गुंजार, झरनों की, प्रकृति की सब आवाजों को इन्हीं सांसों के माध्यम से। अपनी स्टैंडर्ड ब्रेथ को महसूस करें। क्या क्या समाया है इसके अंदर।
एकदम हल्का होता हुआ महसूस करें और स्वयं को हवा में उड़ता हुआ। जो भी देखना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी सुनना चाहते हैं, एक हवा के झोंके की तरह आपके अंदर समा रहा है। शंख की उस ध्वनि को महसूस करें। उस शंखनाद को महसूस करें। वह शंखनाद जो हमें हमारे जीवन की ये नई सुबह देने के लिए, नई जागृति देने के लिए, हमें हमारे आत्म स्वरूप से मिलाने के लिए बज रहा है। उस शंखनाद की ध्वनि को महसूस करें। महसूस करें इस शंखनाद को पूर्ण रूप से। बज रहा है ये शंखनाद आपके अंदर। बजते हुए देखें इस शंखनाद को। कहाँ लेकर जा रहा है ये शंखनाद आपको। देखिए ये शंखनाद आपको कहाँ लेकर जा रहा है।
एकदम शांत। अपने इसी आत्म स्वरूप के साथ हर पल जीने के लिए तैयार रहें और यही आत्म स्वरूप आपको अपने साथ हमेशा के लिए जोड़कर रखेगा। और धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को महसूस करें। ये भौतिक चेतना आपको अपने और नजदीक लेकर आएगी अपने असली रूप के साथ। अपने हाथ अपने आंखों पर रखकर इस प्यारे से सॉन्ग का आनंद लेते हुए सतयुग त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। कण कण में मन मन में स्वर्ण स्वर भारत। कण कण में मन मन में स्वर्ण स्वर भारत। अंतरनाद बजा जल थल नभ गूंज उठा। देवलोक में उत्सव से ब्रह्मांड झूम उठा। कोश कोश तृण तृण हर जीवन हो रहा नाद ब्रह्म से पावन। कोश कोश तृण तृण हर जीवन हो रहा नाद ब्रह्म से पावन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। स्वर्ण स्वर भारत स्वर्ण स्वर
इसी चेतना के साथ धीरे धीरे अपने वीडियोस को ऑन करें। कोई भी एक्सपीरियंस शेयर किए बिना यहाँ से ना जाए। मेरा रिक्वेस्ट है, जो आनंद लिया है उस आनंद को बांट कर जाए यहाँ पर। हाँ जी, रेखा आहूजा जी, रेखा आहूजा जी, सभी अपने अपने वीडियोस को जरूर ऑन किया करें एक बार, ताकि ये सुबह की जो चेतना, जो आनंद हमने लिया है, हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। रेखा आहूजा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सॉरी, मैं करती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, करें अब। अब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, पर सभी इकट्ठे ना करें। यस मैम। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पता ही नहीं कहाँ थी मैं। यही देखना है, यही चाहिए हमें, हमें पता भी ना हो हम हैं कहाँ। यही आत्म स्वरूप की पहचान है हाँ, हमारा। बस ऐसे था कि मैं पता नहीं लहरों में उड़ती जा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक बहुत। किसी ग्रुप में थी और फिर वापस आ गई, फिर जा रही हूँ, हम्म। पता नहीं कहाँ था। यही थे मैम, बहुत अच्छा लग रहा पीएसएसएम, पीएसएसएम के साथ ही थे आप। पीएसएसएम से बाहर कहीं नहीं है। हाँ जाएंगे। जी। मैग्नेट, मैग्नेट है ये, हम खुद भी एक मैग्नेट हैं, तो भी हम यहाँ हैं। हाँ यस जी। मैम, थैंक यू, लव यू मैम। सुदेश मैम। हाँ, राम राम मैडम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा लगा जी, पहली बार सिर के ऊपर ऐसा लग रहा था जानी कुछ फिरकी सी घूम रही है, पर एहसास हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अपने हाँ विश्व जी। शक्ति मैम, को अपने मैम अंदर। एक चीज पूछनी है मुझे। हाँ जी मैम। मैम मुझे एक चीज पूछनी है कि जब मेरे ये मतलब आईज के ऊपर जैसे बड़ा प्रेशर पड़ता है और हम्म। बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस भी होती है ऊपर तक, हम्म। और फिर मेरी मतलब थोड़ी देर में फिर शांत हो जाती है। हम्म। मतलब मेरे को ऐसा लगता है थर्ड आई पे प्रेशर पड़ता है। थर्ड आई है या है कि नहीं है मुझे नहीं पता। है जहाँ मैम। प्रेशर इतना पड़ता है उसके बाद है ना वो खुलता कुछ भी नहीं है, मतलब वो है कि वापस मैम ये जब कोई भी द्वार जो हमारे इतने इतने सालों से बंद है, इतने इतने जन्मों से बंद बंद है, है। तो वो खुलेंगे तो हाँ हमें जी। प्रेशर, कोई भी घर का भी कॉमन सा द्वार आप देख लें, अगर आप थोड़ा टाइम के लिए नहीं हम्म, खोलते तो कितने धक्के से उसको खुलना पड़ता है। तो हमारे को तो हम्म, ध्यान का ये रास्ता इतना अच्छा मिला है, प्यार से हम धीरे धीरे अपने इन रास्तों के माध्यम से आगे सही में। बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हाँ जी। सोचे नहीं, अपने लॉजिकल माइंड को छोड़ दें और बस जो हो रहा है उसे हो जाने दें, और उसे प्रेशर ना महसूस करें। उस जो हो रहा है ना उसका आनंद ले, मजा ले कि मेरी तड़ाई ओपन होने की तरफ बढ़ रही है। आनंद लें उसका, मजा हम्म, लें। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वो थैंक यू सुदेश जी मैम। बोल रहे थे। सुदेश जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, हाँ जी। मेरे को ना जी अपने सिर के ऊपर ऐसा कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपने ध्यान को महसूस किया, आप ध्यान में गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आपने जितना भी बोला वो भी बिल्कुल अंदर से इतना अच्छा लगा, मेरे पास शब्द नहीं है कहाँ से वर्णन करूँ कहाँ नहीं करूँ। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा सो, लगा। थैंक हाँ यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। आप अच्छा लगा, आप जुड़े, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और रोज जुड़े। और हाँ ध्यान, ध्यान को अपने रूटीन का एक अंग बना लें, जिस तरह से हाँ। हमारी रोटी हमारा हिस्सा है, हमारी सांस हमारा हाँ हिस्सा जी। है, ध्यान भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। हाँ जी। यस मंजू जी, थैंक यू हाँ। सुदेश जी। हाँ, राम। राम राम जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं तो इवनिंग में पहुंच जाती हूँ। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा था, जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे ही जा रही थी।
और सब कुछ एकदम इतना वाइट और ऐसे लग रहा था अंदर से कुछ निकले जा रहा है। और पता नहीं क्या, जब ये शंख बजाया है ना, तब तो मेरे मूलाधार चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक इतनी वाइब्रेशन हुई है, इतनी ज्यादा। वहां भी फील हो रहा था और हार्ट चक्र में भी फील हो रहा था। बहुत अच्छा है। फिर तो हमने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ के उस शंखनाद को सुना, महसूस किया और होने हाँ वाले उस जी। परिवर्तन को महसूस किया जो हमारे अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और उसके मतलब बंद होने के बाद वो भी शांत हो गई। जब वो स्टार्ट हुआ है तब मेरे वाइब्रेशन शुरू हुई, इतनी ज्यादा हुई है ना, मेरे को खुद को फील हो रहा था सुनने में। क्या होता है, मैं शंखनाद जब भी बजता है, कहीं भी बजता है, हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करता है। दूर कर। हाँ जी। यस। तो ये जो शंखनाद है, ये कोई कॉमन शंखनाद नहीं था, ये हमारे अंदर की पूरी नेगेटिविटी को निकाल कर गया है। और शुरू से ही मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी से ना, मैं खुद को खुद से बाहर धक्का मार रही हूँ, बहुत ज्यादा। आप एस्ट्रली बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, उसमें भी हाँ जी। कामयाब हो जाएंगे। शायद कहीं ना कहीं कोई डर है आपके अंदर, जो आपको यूं हाँ लगता है जी। कि मैं बाहर जाऊंगी तो वापस नहीं आ पाऊंगी। वो एक डर होता है हमारे अंदर, जो वो हाँ डर आपको जी। बाहर नहीं निकलने दे रहा। आप इस चीज को स्वीकार करें और बोलें, जिस टाइम जब भी ऐसा हो तो बोल दें, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, मैं अपने हाँ हर जी। डर को जीतने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ और मेरा शरीर पूर्ण रूप से हर चीज के लिए तैयार है। जब जितना आप इस चीज को बोलते रहेंगे, आपका शरीर जब ये सुनेगा, आपका कण कण, आपकी आत्मा जब ये सुनेगी, तो फिर अपने आप उससे बाहर आ पाएंगे। हाँ जी। मैं पता नहीं क्यों, मेरे को खाने का क्या होता है, आज भी आलू मटर की सब्जी कोई मुझे खिलाई है, फिर गाजर मटर की सब्जी, और लास्ट पे मेरे मुंह में उन्होंने आइसक्रीम डाली हो जो मुझे इतना ठंडा महसूस हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपको भोजन मिल रहा है। अकेले पता अकेले मत खाओ, हमारे साथ भी शेयर कर लिया करो। नहीं, नहीं, इस पूरे ग्रुप में ऐसे पता नहीं क्यों मेरे को अब कोई मेरे को इतने खाने की वो भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं होता। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करती हूँ इस चीज को। लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मेरे आके खाना आता है, हर बार। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, जो हो रहा है उसको हो जाने दें। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। अलका जी, अलका जी, अंजू जी। हाँ जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम बहुत अच्छा था जब शंखनाद की आवाज आई, ऐसे लगा कि पूरा शरीर मेरे इकट्ठा ही हो गया। हम्म। मैं उस टाइम संभल नहीं पाई, जैसे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। हम्म। और मैंने राधा कृष्ण के ये प्रेम। 2 वीडियो इतनी मुश्किल लगाई हैं, इतनी मुश्किल लगाई हैं, मैं ही जानती हूँ, मैं बाहर नहीं आ पा रही थी, बहुत मुश्किल लगाई हैं, बट मुझे लगानी थी। हाँ जी। और शुरू में राधा कृष्ण का जो बताया, मीरा का और राधा का, उसमें भी बहुत होते हैं, बहुत अच्छा सा फील होता रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अंजू जी, सो मच। अंजू जी। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा किया आपने? हाँ हाँ, बहुत पूरा अच्छे। किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कल कल शाम को आपने ज्वाइन नहीं किया था, आज शाम वाला वीडियो मैं ग्रुप में भेजूंगी, उसको एक बार जरूर करिए। कल मॉर्निंग वाला भी, शाम वाला भी। ओके। कल इवनिंग वाला भेजना, फिर मैं करूंगी। मॉर्निंग वाला भी करना, शाम वाला भी करना। मॉर्निंग वाला तो मैंने किया है। मॉर्निंग वाला बस तो मैं फिर डेली ठीक है, कर, फिर ठीक है, इवनिंग वाला भी कल मॉर्निंग वाला जरूर तो मैं करना। डेली करूँ। इवनिंग में वो होता है थोड़ा नहीं, इवनिंग वाला डिस्टरबेंस। भी करना है। कल वाला जो है वो अपना फुल बॉडी का
सभी हमारी जितनी बॉडीज हैं उनके ऊपर प्रोसेस हुआ है, तो सबने करना है वो, ठीक है। हैप्पी करना है। मैम। हाँ जी, मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है, टाइम नहीं मिला, मैं अभी कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। आत्मानंद ठीक मैम। है मैम। हाँ जी, हैप्पी। हाँ जी मैम, आज मैम आज ना बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी, मेरे को पैरों में ना एक दो बार झटके भी लगे हैं। और ना जैसे मैंने आज मेरा बर्थडे है ना, मैंने कहा मुझको आज दर्शन हो जाए हैप्पी और बर्थडे, मेरे को ना हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सभी मैम। अनम्यूट और ना करें, सभी अनम्यूट करें। हाँ हम जी, सबका विश यू देख। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू ऑल द हाँ, हैप्पी मास्टर, बर्थडे थैंक हैप्पी यू, हैप्पी मैम। हैप्पी हैप्पी मैम को बर्थडे हैप्पी मैडम, बर्थडे। हाँ, हैप्पी हैप्पी मैम हैप्पी को। बर्थडे बर्थडे मैम। मैडम, हैप्पी मैम को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हेलो, मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल द मास्टर, थैंक यू, लव यू ऑल मैम। हाँ और जी। मुझे ना, मैं क्या आज बैठी हूँ ना, मुझे ना दर्शन हो कुछ ना कुछ, मैं क्या आज मेरे को गिफ्ट मिल जाए। मेरे को ना पता नहीं शिव शक्ति की ना, पता नहीं मेरे को प्रेजेंस ही फील हुई मैम, मेरे को आज बहुत शिव भगवान की मेरे को लगा मैम। बहुत अच्छी बात है, लगा मत कहो। एक ना मैम अपन, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही। लगा मत कहो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो, शिव शक्ति मेरे पास आए ही हैं। मैम पता मेरी ना मैम लग रहा बैटरी लो हो रही है, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है अब आपकी। आप देखो एक बार चार्ज करके फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ जी मैम, अब मैम आप बोलो, मैं नीचे जाना पड़ेगा मैम, अब हाँ अब मैं कान के साथ लगा रखे हैं मैम, बोल। अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी तरह के डाउट में मत रहा करो, लगा वर्ड नहीं, जो हुआ है उस पे पूरा विश्वास रखो और यही बोलो कि हाँ जी हाँ, मैम हाँ, विश्वास है, बहुत विश्वास है मैम। शिव शक्ति की प्रेजेंस थी, लगा हाँ मैम मेरे नहीं, को किसी भी तरह से शिव हाँ, शक्ति की प्रेजेंस थी। आज तो मेरे को फील हुआ मैम, इतना टाइम इतना नहीं लगा, आज मेरे को रियल में बहुत अच्छे मैं बैठने साथ बोली थी मेरे को आज गिफ्ट और मिल जाए हाँ, तो सच में मेरे को शंखनाद फीलिंग हुआ, हुई मैम। नया परिवर्तन हुआ, कितना प्यारा दिन था आपके हाँ, बर्थडे पर, कितना अच्छा शंखनाद हुआ। और ये जो शंखनाद था हम सबके नए जन्म का शंखनाद था। मैम डेट शंखनाद डेट जब हुआ ना, तब ना मैम मेरे को ना पूरे ना जैसे अंदर जैसे करंट नहीं चलता, इस तरह की फीलिंग आई, बहुत मेरे को अंदर ऐसे फीलिंग आई। डेट के हिसाब से चाहे ये हैप्पी मैम कह सकते हो कि मेरा हैप्पी बर्थडे है, पर हम सब, इस शंखनाद ने हम सबका नया जन्म का उद्घोषणा की है, उस पूरे स्वर्ण स्वर भारत के पूरे नए जन्म की, नए परिवर्तन की घोषणा की है। तो हम सबका भी आज जन्मदिन है, किसी एक का जन्मदिन नहीं है, नहीं ये हम बात सब का यहाँ, है हाँ, हर सुबह एक मैम, नए। अब करती हूँ ना, आप सबके हाँ, साथ करती हूँ मैम, मेरे को अब ना सब जितने हैं हमारे मास्टर ना, सबसे बात करने का मन करता है, सबके साथ पता नहीं क्या एक ना जैसे मेरी फैमिली ऐसी फीलिंग आने लगी है मैम, रियल में। यस, हाँ जी सोल मैम, फैमिली ही है, ये सब सोल फैमिली ही है। हाँ जी मैम, थैंक यू अगेन मैम, सबको थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपको मैम, अगेन, हैप्पी थैंक यू बर्थडे, मैम, लव यू। थैंक यस, लव यू संतोष, मैम, लव यू संतोष मैम। जी, संतोष जी, हाँ जी बोले। अनम्यूट तो किया आपने? हाँ, चले गए। हाँ जी, संतोष जी अनम्यूट करें, हाँ जी। तानंकार जी अनम्यूट करो खुद को। अनम्यूट, हाँ हाँ। जी, आत्म वंदन जी सबको। आत्मवंदन। और ठीक रहा, बहुत रहा, अभी धीरे धीरे ध्यान नहीं लग रहा अब वैसा जो पहले लगता था। बीच में स्किप हुआ है ना, कोई बात नहीं, लग जाएगा। टेंशन ना लो। पूरा मतलब सुनने में ज्यादा ध्यान जाता है, वो महसूस कम होता है। नहीं, ठीक है, अगर आप अवेयरनेस में भी हो तब भी कोई बात नहीं, ये ना सोचे कि ध्यान नहीं लग रहा। अवेयरनेस में जब आप शब्दों को सुन पा रहे हैं तो ऐसा होता है कि आप अवेयरनेस में हो, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं लग रहा। हाँ, ध्यान तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। जब आप बैठ और गए ये हैं तो हाँ, वाइब्रेशन भी हो रही थी, शंखनाद भी सुनाई दिया, वो आप मतलब अंदर इमेजेस से खुशी भी इमेजेस आ रही के, थी जब म्यूजिक चल रहा था। आप इमेजेस की तरीके से कह रहे होंगे कि मुझे वो इमेजेस जो पहले दिखती थी वो नहीं दिख रही, तो आप हमेशा एक ही स्टैंडर्ड पे नहीं रह सकते। हमारा जब स्टैंडर्ड बढ़ता है तो सब बदलाव आते हैं, तो थर्ड आई के उसी पॉइंट पर नहीं रहेंगे हम कोई भी।
तो जिस ये इमेजेस जो है ना वो थर्ड आई ओपन होने की सिर्फ एक स्टार्टिंग होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये इमेजेस से, इन सब चीजों से अलग हट जाते हैं और सिर्फ ध्यान और हम होते हैं, सांसें और हम होते हैं। तो ये नहीं है कि ध्यान आप अवेयरनेस में कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप ट्रांस में चले जाते थे, अब आप अवेयरनेस में कर रहे हैं। आज मेरा दिल करता भाई मैं सो जाऊं। हाँ जी, आप ये ना सोचें कि मेरा दिल करता भाई मेरा ध्यान नहीं लग रहा। ठीक है, ये बोलना भी नहीं है। एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना है ना। हाँ जी, रेखा रेखा गुप्ता जी, रेखा सैनी जी, थैंक यू थैंक यू। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम ध्यान बहुत सुंदर था और थर्ड आई पर वाइब्रेशन अभी तक हो रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम अपने ध्यान की उसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी शरीर के साथ जो जो भी स्टेप पे हमने बढ़ना है बढ़ते ही जाएंगे। जो हो रहा और है, हाँ जी। पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाथ में बहुत पेन हो रहा है मैम। गार्डनिंग में जाएं बाहर 2 मिनट के लिए, बाहर कहीं भी खुले में जाएं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। अभी नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू। रेखा सैनी, रेखा सैनी, आत्मवंदन। आपकी आवाज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, ध्यान बहुत अच्छा था। जैसे ही मैंने आंख बंद की तो मैं तो अपने स्पिरिट गाइड को देखा। आंख बंद करते ही मैंने राधा कृष्ण को देखा, कृष्ण जी मेरे स्पिरिट गाइड है। तो आंख बंद करते ही मैंने देखा, फिर मैंने कृष्ण जी का देखा, फिर आपने बहुत बाद में जाके स्पिरिट गाइड राधा कृष्ण जी का नाम लिया। शिव जी की प्रेजेंस भी फील हुई और एक ने व्हाइट कमल देखा, बिल्कुल खिलता हुआ, उसके एक एक पेटल और उसमें व्हाइट कोई बैठ रहा है। उसका फेस क्लियर नहीं था, जैसे व्हाइट मूर्ति होती है वो बैठ रही है कमल की, बिल्कुल पेटल्स खुल रही है और फिर मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है जो व्हाइट बैठ रहे वो मैं ही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जो इंट्यूशन आई है, आपका कमल खिल गया है। जी व्हाइट था, बिल्कुल खिलते हुए उसकी एक एक, और व्हाइट मैं ही हूँ। और उसके बाद मैम नीलम मैम की यहाँ क्राउन चक्र पे मैंने मनीषी चमकती हुई देखी। नीलम मैम ओ, को देख, उनके यहाँ मनी चमक रही है, प्रकाश श्री प्रकाश के रूप में। जैसे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये एक्सपीरियंस था। बैठी बैठी मैं जैसे बिल्कुल रोटेट हुई, इतना तेज का झटका लगा, मैं खुद बैठे बैठे जैसे ध्यान में बिल्कुल रोटेट हो गई, इतना तेज मुझे। बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा था। एंजॉय करें, पेटल खुल गई आज आपकी सारी। आज भी शंख नादी होता मैम। बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू। और कुछ? नहीं मैम, इतना ही था। थैंक्स। थैंक यू। टाइम का पता नहीं चला, 1 घंटा कैसे छुट्टी निकला, फुल टाइम का नहीं पता चला, बस इतने गहरे में थे, बस वो एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल पता नहीं चला। मैंने अब अलार्म लगाया हुआ है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग वाला जब अलार्म बजता है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि पूरा भी हो गया ये। हाँ, पता ही नहीं, टाइम का नहीं पता चला, ऐसा लगा बस अभी बैठे हैं और अभी उठ बिल्कुल। गए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी मैम, आप अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें। नहीं हो रहा। हाँ जी, हो गया। अब म्यूट किया तब हुआ है। मैंने हाँ म्यूट किया, अनम्यूट हुआ था। हाँ हाँ, नहीं अब ठीक थे आप। अब बोले आप। आत्मंजन मैम, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था। आज थोड़ा लेट जुड़ी थी, वैसे ठीक था। अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू लव यू। लव यू।
आज खुद अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम, आप कर रहे हैं तभी हो रहा है, देखो। नहीं मैम, मैंने टेस्ट नहीं किया। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, आज खुद नहीं हो रहा, आपने खुद अनम्यूट किया है, अब आप म्यूट करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। म्यूट करें। एक ही बार प्रेस करें उसको, यस। अब इसको नहीं छेड़ना, एक ही बार प्रेस करना है सिर्फ, ठीक है। कई बार हम वो टच स्क्रीन फोन होते हैं तो डबल प्रेस कर देते हैं, तो वापस अनम्यूट हम ही कर देते हैं, हमें ही नहीं पता चलती ये चीजें। हाँ जी, लीना मैम। कोटि कोटि वंदन मैम। कोटि कोटि वंदन मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। लव यू। मधु जी, मधु जी, मधु मैम, मधु मैम, उषा मैम, उषा मैम, उषा मैम। हाँ जी, आत्मा वंदन मैम, आप अनम्यूट करें खुद को, म्यूट। उषा मैम, आप म्यूट दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। राजू राम ने आज भी पहले खुद को म्यूट, म्यूट से अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। शायद लीव करना पड़ा उन्हें। संगीता मैम आप आ जाएं। संगीता मैम। नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार मैम, आज का ध्यान तो बहुत ही गहराई का था और मेरी तो शायद शून्य अवस्था में थी, मुझे आपका एक भी वर्ड सुनाई नहीं दिया। शुरू में बस 2-4 थे कि हाँ सुन रहे हैं, और उसके बाद कुछ नहीं था, ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। और बस जब आपने शंखनाद मतलब लगाया उस टाइम एकदम झटके से, मतलब मेरी आंखें थोड़ी सी ये हुई थी कि भाई मैं हूँ आसपास कहीं, नहीं तो बिल्कुल ही ऐसी स्टेट थी पूरी। और सॉन्ग तो बहुत ही सुंदर था मैम, वहाँ तो बिल्कुल नाचने का ना ये था कि भाई आज मस्ती से नाचो फुल, जैसे कि कुछ हाँ नया ही मिला है या नया होने वाला है, ऐसा नए महसूस हो रहा था परिवर्तन बिल्कुल। का शंखनाद, नए परिवर्तन हाँ जी, की, बिल्कुल। तो आज बहुत शून्य का मतलब महसूस किया मैम मैंने पूरा ध्यान के अंदर। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो एक्सपीरियंस मैम फाइनल बहुत। स्टेज है वो यही है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो तो बीच बीच में हमारे को ध्यान के जो एक स्टेप हैं उनमें ले जाने के वो हैं। हमारी जो फाइनल स्टेज है वो यही शून्य समाधि स्टेज है। और एक मैम बिल्कुल जो रीड की वाइब्रेशन हो रही थी फुल, सिर्फ वो महसूस हो रही थी और कुछ नहीं। एनर्जी ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही थी पूरा, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में, बस ये फील हुआ था। बाकी और कुछ फील नहीं हो रहा था, ना आसपास का कुछ महसूस हुआ था। जब मतलब थोड़ा सा उसी टाइम में ये हुआ कि जब आपने शंखनाद की ध्वनि शुरू की, उस टाइम थोड़ा ये था कि आसपास थोड़ा थोड़ा मैं वापस आई। आज हम मैम थे ही, मैं का एहसास भी नहीं होता, आज हम थे एहसास ही भी नहीं अपने होता आत्म शून्यता स्वरूप में, में। हाँ, आज हम थे मैं ही भी नहीं अपने होता। आत्म स्वरूप में। आत्म स्वरूप में बिल्कुल जब हम होंगे, अपने निराकार स्वरूप में जब हम होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ होता। भी नहीं। ना मैं जन्म मृत्यु से ऊपर, चीजों से ऊपर, शरीर से ऊपर, हर चीज से अलग, बिल्कुल अलग, सिर्फ और सिर्फ वो आत्म स्वरूप ही कांग्रेचुलेशन रह मैम, जाता है। प्रमोशन हो गया आपका। मैम 3-4 दिन हो शून्यता, गए, शून्यता में 3 पहुंच बजे गए से आप। क्लास लग रही है। बिल्कुल। माँ अवतार मैम बाबा ने 3 बजे से क्लास लगाई हुई है मैम। एक्सपीरियंस होते हैं, आई थिंक हमें पता चलता है कि हमारी सोल ग्रोथ कहाँ तक हो चुकी है। अनुभव जो हमें होते हैं ना, उससे हम ये जान पाते हैं कि हमने कितनी सीढ़ी चढ़ ली।
बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट स्टेज शून्यता ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम। यस संगीता मैम आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रही हूँ मैम, अवतार बाबा ने मेरी तो कई दिन से क्लास लगा रखी है 3 बजे की। 3 बजे उठती हूँ और फिर हाँ आपका वीक कंक्लूड होगा ना तब हटूंगी। बिल्कुल तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। सुबह लिंगाष्टकम चल रहा था जिस पे ज्वाइन करती हूँ मैं, 3:30 से शुरू होता है वो। हम्म तो उसमें भी यही सिचुएशन थी बिल्कुल। हम्म सॉन्ग था थोड़ा थोड़ा, और डिम्पल अमीन मैडम थे आज तो। हम्म और उसके बाद बस 2 सेकंड के लिए मैंने 27 पे ज्वाइन किया है, 4:27 पे आपका ये। हम्म 2 सेकंड के लिए उनका खत्म होते ही आपकी तरफ फटाफट किया। तो मेरे को नहीं पता आज का पूरा का पूरा। बहुत अच्छे मैम बहुत अच्छे। तो मैम थैंक ये यू। सभी पार्टिसिपेंट अगर टाइमिंग को करेंगे ना, किसी भी टाइम को बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा 3 घंटे का टाइम बढ़ा दिया अपना 3-4 दिन से। और 3 बजे का तो मेरा बिल्कुल रेगुलर कर दिया है, जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को डेली उसी टाइम पे उठ रही हूँ। हम्म तो मैम जरूर फिर सभी का ना आगे बढ़ेंगे हाँ हाँ बिल्कुल धीरे ग्रोथ धीरे। तो होगी ही टाइम बढ़ेगा तो। बिल्कुल, क्योंकि 3 से 5 का मेरे को तो वो लग रहा है कि भाई 5 करना है। जैसे हम्म इंट्यूशन आ रही है कंटिन्यू कि 5 से कम नहीं चलेगा। हम्म आपके दोनों टाइम के अलावा 3 घंटे मेरे को स्पेशली मतलब बोला जा रहा है या महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैम। हम्म वो मैंने 3 घंटे कंटिन्यू कर रही हूँ ना कई दिन से, हम्म तो इसीलिए जल्दी उसमें टैपिंग करने का मौका मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। ये ग्रोथ हमारी हमारे उसके हिसाब से ही होती है कि हम कितना समय दे रहे हैं ध्यान को। जी बिल्कुल। मैम। हाँ जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिक हमारी ग्रोथ होती जाएगी। सिर्फ सेशंस पे डिपेंड रह के हम ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ जी मैम हाँ बिल्कुल। सेशंस जो है ये हमारी एक कंटिन्यूटी बनाने का जरिया रहते हैं। उस ग्रोथ के लिए हमें सामूहिक ध्यान तो करना ही है, साथ में जो बिल्कुल मैम। हमारा इंडिविजुअल ध्यान है वो भी करना है। जैसे कि हम एक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाकर टीचर के लेसन को लेक्चर को सुनना और फिर घर आके उसको स्टडी करना, जी 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 ये बिल्कुल। वही चीज है कि आप हाँ अकेले जी। बैठकर खुद के साथ कितना जुड़ पा रहे हैं, ये वही चीज है। हाँ जी मैम। ये एक स्कूल है और घर बैठकर आप उसका अभ्यास करेंगे, वो हाँ बिल्कुल आपका मैम, अपना होमवर्क तो हाँ करना है। हाँ अपना होमवर्क रहेगा। तो वो होमवर्क करेंगे तो जरूर हम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, यस थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। यस मधु मैम मैम अब मैंने अपना तो एक्चुअली 5 बजे ज्वाइन किया था, 5 मिनट पहले। थोड़ा अच्छा। लेट हो गया आज, हम्म बट मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। मैंने सबके एक्सपीरियंस सुने, तभी मैं बोल नहीं थी, आप जब बोल रही थी। हम्म मैं अभी उठी हूँ 40-45 मिनट बाद। तो हम्म मैम जब आपने सॉन्ग चलाया ना, हम्म उसमें स्वर्ण भारत कोई जिक्र हो रहा था, और वो हम्म बाद में हुआ वो वर्ड। उससे पहले मुझे ना पूरा इंडिया का मैप दिख रहा है। हम्म इंडिया का मैप मुझे बहुत पहले से ही दिखता है ध्यान में, पता नहीं क्यों बहुत बार दिखता है। हम्म लेकिन आज उसमें क्या फर्क था, उसमें दिए जल रहे थे जैसे पूरी बाउंड्री पे। हम्म जैसे हम दिए नहीं जलाते और ऊपर से कोई व्यू देखते हैं हम, तो जैसे कोई आकृति बनती है दियो से। हम्म तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा इंडिया, पूरा भारत एनलाइटन हो गया है, मतलब जैसे मैप दिख एग्जैक्टली रहा था ये मेरे है। को। और आपको एक बात बताऊं, जो ये वीडियो है ना, इस हाँ जी। वीडियो में ये इमेज भी दी हुई है। मैंने ये वीडियो नहीं देखी मैम आज मैं तक। बता रही हूँ ना आपको। हाँ मुझे ऐसा लगा था कि पूरा भारत प्रकाशित हो गया है, मतलब दियो यही से। उसी के ऊपर बना है ये। जो ये सतयुग का हाँ एंट्री हो रहा पूरा है, जो भारत सतयुग एंट्री हो आने रहा है। वाला है, ये उसी की शंखनाद है, ये उसी का। थैंक यू मैम। हाँ। बाकी 10-15 मिनट जो ध्यान लगा वो बड़ा शून्यता में था, बड़ा अच्छा। हम्म। बैटरी फुल चार्ज होगी सबके एक्सपीरियंस सुन के।
थैंक यू मैम। यस। और हैप्पी मैम आई थिंक लीव कर गए है ना? हाँ मुझे भी लग रहा है उनके यहाँ उनको नेट में प्रॉब्लम थी। ग्रुप में उनको विश में मैं यही ग्रुप बोलना चाह रही थी, मैं बोली नहीं, लेकिन ग्रुप मैम में सबसे अपना अच्छी। जो पीएमसी हिसार का ग्रुप है ना, हाँ, ग्रुप में ओपन में सभी विश कर देंगे आज और उसको। मैम मैं ये बोलना चाह रही थी पूरे ग्रुप में कि आप सभी मास्टर सुने, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो सबसे अच्छा गिफ्ट है ध्यान से खाना। मैं आपको बताऊं, मेरी जो देवरानी है ना गीता, जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करती है, उसको मैंने उसकी एनिवर्सरी पे ही सिखाया था। मैंने कहा तू संपन्न है, तो सब कुछ खरीद सकती है, मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरे को ध्यान सिखाती हूँ। मैंने उसको 20 मिनट बैठा के करवाया, वो दिन है और आज का दिन है, उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा ध्यान का। तो मैम सबको यही विशेष बर्थडे पे हैप्पी मैम को भी वो ध्यानी बने और सबको ध्यानी बनाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। और कोई? उषा जी तो आज शायद कुछ इशू हो रहा है उनके नेट में, बार बार लीव करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज की इस ध्यान की सुबह को। सभी का दिन शुभ हो, ऐसे ही आनंद से बीते और ऐसे ही सत्य की ओर अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़े रहते हुए आगे बढ़ते रहें।